हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहार एपीओ के मेंस की प्रिपरेशन में इसके जनरल नॉलेज के पेपर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, आज उसी कंटेक्स्ट में मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को असेस करने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स का कंपाइलेशन लेकर के आया हूं जो आपकी तैयारी को न सिर्फ एक दिशा दे सकेगा जबकि आपके बल्कि आपके एफर्ट्स को भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ईज करेगा। ऑलराइट, हालांकि मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि यू मस्ट नॉट रिलाई ऑन दिस लिस्ट इटसेल्फ, रादर आपको ये लिस्ट भी खुद से बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि जब आप उन सभी क्वेश्चंस को पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर को असेस करोगे, व्हेन यू गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन पेपर, आपके एग्जामिनेशंस की समझ भी बेहतर तरीके से डेवलप होती है और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, विदाउट फर्दर अडू लेट अस डाइव इनटू सर्टेन टॉपिक्स जो कि बहुत ही कंपलसरी नेचर के हैं, जिसको कि आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। ऑलराइट, जब आप बिहार एपीओ के लास्ट वाले पेपर जो कि 2022 में जिसका मेंस हुआ था, उस पेपर को आप देखोगे, यू विल फाइंड कि इसमें क्वेश्चंस इनफैक्ट जितने भी आप पेपर्स को उठा करके देखते हो, बारिंग किसी एक साल का पेपर था जहां पे एनालिटिकल एंड मेंस स्ट्रक्चर में राइटिंग करने वाले क्वेश्चंस थे, उसके बियॉन्ड बिहार एपीओ, बिहार जुडिशियल सर्विसेज, इन सभी लीगल पेपर्स में आप देखोगे कि वन वर्ड आंसर्स एक्सपेक्ट करने वाले क्वेश्चंस ही होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देख लेते हैं, आपको फुल फॉर्म्स दिख जाएंगे, डेज एंड डेट्स दिख जाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा चंक नहीं हो रहा है, पर वन वे और द अदर में आपको दिखता रहता है। फॉर एग्जांपल 2022 वाले पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स थे। बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी करंट ईयर वाले बुक्स एंड ऑथर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बुक्स एंड ऑथर्स आपको ट्रेडिशनल जो हैं वो भी पूछे गए हैं, इसी कारण से इस टॉपिक की प्रिपरेशन आपको लूसेंट में जो लिस्ट दिया गया है उसको भी मेमोराइज करके कर लेनी है, और किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन से उठा करके जो भी पिछले 1 साल 1.5 साल तक के बुक्स एंड ऑथर्स की कंपाइलेशन दी गई है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे आपको नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इस कारण से नेशनल करंट अफेयर्स भी प्रेफरेबली 1 साल 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स यू नीड टू गो थ्रू इट। आप उसे इतनी बार देख जरूर लें कि वहां पे यदि कुछ भी ऐसा 5 नंबर का 2.5 नंबर का सवाल आ जाता है आंसर लिखने के लिए, तो यू एटलीस्ट फील कंफर्टेबल वाइल आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। ओके, इसके बियॉन्ड फिर कुछ ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस थे, जैसे माउंटेन पासेस एंड रेंजेस, जो इंडियन पेनिनसुलर इंडिया है उसमें कुछ पासेस हैं। ऊपर जब आप देखिएगा हिमालयन रेंजेस, वहां पे कुछ पासेस एंड रेंजेस हैं। इसके बाद फिर इंस्टीट्यूशंस एंड हेडक्वार्टर्स, भाई इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऐसे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स और उनके बारे में बेसिक एक जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। ये मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स आप देखोगे कि ल्यूसेंट का जो एक मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसमें अवेलेबल भी है, उसमें एनलिस्टेड है, टैब्यूलेट करके दिया भी गया है। इसके बियॉन्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, और फिर एक बड़ा ही ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी सिटीज किस रिवर के बैंक पे सेटल्ड है, तो ऐसे सेटलमेंट्स का लिस्ट भी आपको याद करने की जरूरत है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड देयर लोकेशंस, कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड देयर लोकेशंस किस स्टेट में वो अवेलेबल है। इसके बियॉन्ड इसी पेपर में आपको देखने को मिल जाता कि फर्स्ट इन इंडिया, ही वाज द फर्स्ट वुमन
टू स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इस टाइप के फर्स्ट इन इंडिया, थोड़ा बहुत एक रफ आपको अगर आइडिया रहे फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ये भी सारे टैब्यूलेटेड, किसी भी ऐसे जनरल नॉलेज की किताब में टैब्यूलेटेड वर्जन में दिया गया है। यू मियरली नीड टू गो थ्रू इट एंड मियरली नीड टू मेमोराइज इट। ऑलराइट। फिर एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला उसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स देख लीजिएगा। जो बहुत ही प्रोमिनेंट गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, तो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको देख लेना है। हिस्टोरिकल स्लोगन्स जो थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एंड ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ स्लोगन्स, आप ल्यूसेंट को उठाओगे तो आप पाओगे कि उसमें इन स्लोगन्स का भी एक लिस्ट दे करके रखा गया है। इसके बियॉन्ड बेसिक हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, मैं नहीं बोलूँगा कि आप बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस और पीसीएस और यूपीएससी के लेवल पे पढ़ो, बट एक रफ हर एक इवेंट का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन कब आया था, साइमन कमीशन कब आया था, आपको प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, एंड पॉसिबली ऑन अ टचिंग नोट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मिडीवियल एंड एंशिएंट इंडिया का भी एक एटलीस्ट सरसरी निगाह से जरूर देख करके जाएं। एक और क्वेश्चन जो कि 2014 वाले में फिर पूछा गया था कि कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज, कि भाई ये इन स्टेट्स में प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, तो वैसा कोई भी माइनिंग एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि फिनेंशियल लाइफ ब्लड ऑफ आवर इकोनॉमी है, तो उसको भी आपको देख करके जाना है। फिर बेसिक इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिक टर्मिनोलॉजीज से भी क्वेश्चन था। क्लाइमेट क्या है, ऑलराइट, वेदर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, तो ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज का एक कंपाइलेशन आप देखिएगा कि ऐसे हर एक किताब में अवेलेबल होती है, उसको भी कवर करके जाना चाहिए। इनफैक्ट ये PYQs में पूछे गए सवाल हैं, तो डेफिनेटली कवर करके जाना है। फिर बायोलॉजी से आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट से क्वेश्चंस थे, आपको डिजीजेस से क्वेश्चंस थे, डेफिशिएंसीज से क्या क्या डिजीजेस कॉज हो रही हैं उनसे क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफिक फ्रंट पे फिर से हिल स्टेशन से क्वेश्चंस थे, ट्राइब्स कौन कौन से ट्राइब्स के स्टेट में हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस स्टेट के इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स कौन से हैं वो पूछा गया था, किस स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म इम्पोर्टेंट है वो पूछा गया। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अवेयरनेस से थोड़े ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे कि भाई आपका आर्टिकल 32 पे आप एक स्मॉल कमेंट्री टाइप का लिख दो, अपना ओपिनियन बता दो, आप कैपिटल पनिशमेंट पे आपका क्या ओपिनियन है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जहां पे थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आंसर भी आपको करना है। फिर जैसा कि मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था, कुछ वाटरशेड मोमेंट्स इन द हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से अब हम लोग 2014 वाले पेपर को भी कवर करते चल रहे हैं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन थे कि भाई राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी संस्था बनाई थी, दादोबा पांडुरंग ने कौन सी संस्था बनाई थी, और एजुकेशन के लिए कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो काम कर रहे थे, सती अबॉलिशन के लिए किन्होंने काम किया था। तो टोटल जो ऐसे सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हैं उनको भी सरसरी निगाह से देख करके जाने की ज़रूरत है। कुछ कंट्रीज के ओल्ड एंड न्यू नेम्स, मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल का नया नाम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। कुछ एपिथेट्स के बारे में भी पूछ लिया गया था। और आप देखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ऐसे किसी भी जनरल नॉलेज के बुक को आप उठाओगे तो ये उपलब्ध है। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी, रैम क्या है, रोम क्या है, ठीक है, इसको भी आपको देख करके जाने की जरूरत है। कुछ प्रोवर्ब बेस्ड क्वेश्चंस भी थे और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्संस, ये 41st APO वाला जो 2014 का मेंस था उसमें उसका दिया गया है। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन, ऑफिशियल लैंग्वेज, वही किस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, और
चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स, स्ट्रेंजली इनफ दीज डेज हो क्या गया है, इंटरनेट पे डिपेंडेंस इतनी हो गई है कि लोग चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स के नाम को भी नहीं याद रख पाते हैं। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि एट टाइम्स दीज वेरी सिंपल क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में ड्रेडफुल लगने लगेंगे। तो ये इट माइट सीम टू यू लाइक कवरिंग द बेसिस, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कवर देम प्रॉपरली। आपको चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स के नाम कैटेगरिकली याद होने चाहिए। फिर भाई आप ये देखते हैं कि शहीद स्थली जो है कि राजघाट किनकी शहीद स्थली है, तो वैसे जो प्लेसेस ऑफ डेथ हैं ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं कि सरोद के, विच ऑफ दीज गाइज इज अ प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ सरोद। फिर उसी तरीके से आप बिस्मिल्लाह खां कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे थे। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके द्वारा प्ले किए जाने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी कवर करके जाना है। 2014 वाले में प्राइम मिनिस्टर के इंटरनेशनल विजिट को भी कवर किया गया था। बैक देन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड टेकन द चार्ज, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैसे विजिट्स भी कर रहे थे इन हिज अर्ली डेज। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, और मोर और लेस आप कह सकते हो कि करंट अफेयर्स का ही एक एस्पेक्ट है, बट प्राइम मिनिस्टर के प्रोमिनेंट विजिट्स को कवर करके जाना वुड बी द सेफर चॉइस। फिर सिंस अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, उन सब का एक बेसिक आइडिया लेकर के जाना है। और इन सभी में बिहार का जो नेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स की आप बात कीजिएगा, बिहार कहाँ पे स्टैंड कर रहा है उसका भी एक उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात आपको कर लेनी है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स को मेमोराइज करके जाना है, जो भी प्रोमिनेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, बीट द भारत रत्न और जो अपने पद्म भूषण एंड विभूषण और पद्मश्री हैं। लेकिन इन सब के बियॉन्ड जाकर के भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक कंपाइलेशन है, उसको कंप्लीटली और कैटेगरिकली आपको कवर करके जाना है। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, डैम्स, और 2013 वाला जो एपीओ था उसमें तो एक इन्होंने पूछ के रखा है कि भाई इस कंट्री का कैपिटल कहाँ है एंड करेंसी कहाँ है, करेंसी क्या है, इस कंट्री की पार्लियामेंट को क्या बोल रहे हैं। तो यूजुअली अब इसको बहुत ही आउटडेटेड लोग समझ लेते हैं, और इंटरनेट के टाइम्स में उस पर बहुत ही हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, मेमोराइज नहीं करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आप उसको भी यू नीड टू कवर ऑल दीज बेसिस, ओके। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल की भी क्वेश्चनिंग की गई है, और फिर टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन कि यहाँ पे किस टाइप का कल्टीवेशन किया जा रहा है। और कुछ जगहों पे आप देखिएगा 2013 वाले में थोड़ा सा जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन और बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कुछ कुछ सवाल आ रखे थे। फिलहाल के लिए तो मैंने इतना ही कंपाइल किया है। मेरा मानना है कि इसमें कुछ और ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, और इसके बाद एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हमारी हो सकती है। तो इसको पूरा इस लिस्ट को देखने के बाद आप ये समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही ब्रॉड काइंड ऑफ सिलेबस है, और इसको कवर करने के लिए आपको बहुत ही एफर्ट डालने की ज़रूरत है। दिस डज नॉट वांट यू टू बी वेरी शार्प, बट इट एक्सपेक्ट्स यू टू बी लेबोरियस। ये आपका समय डिमांड कर रहा है। देयर इज नथिंग न्यू एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट दीज क्वेश्चनिंग्स, बट अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है, अगर आपने समय प्रॉपर नहीं डाला है, तो आप बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर्स वहां नहीं कर सकोगे। ये वन वर्ड आंसर्स आपसे डिमांड करता है, और चूंकि वहां पे मल्टीपल चॉइस अवेलेबल नहीं होगा, दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बिकम वेरी ट्रिकी। तो इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, इस पे काम करने का प्रयास करेंगे, और जनरल नॉलेज के पेपर में आप सभी लोगों को मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप जब भी इस एग्जाम में बैठ रहे हो तो यू मस्ट टारगेट एटलीस्ट 75 आउट ऑफ 100। ऑलराइट, जब आप उस हिसाब से एफर्ट लगाओगे यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। इसके बियॉन्ड अगर आप चाहोगे कि इन टॉपिक्स का डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग यहाँ पर साथ में कर लें,
Kindly let me know in the comments, and we'll do that accordingly. Thank you.